एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने करियर के दौरान एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। वो जो भी पहनती थीं वही उन दिनों फैशन बन जाया करती थी। एक ऐसी अभिनेत्री जिनके कटीले काजल और हेयर स्टाइल की दुनिया दीवानी हो उठती थी। अपने जमाने की टॉप की हीरोइनों में शुमार ये अभिनेत्री सबसे हाईएस्ट पेड लिया करती थी। तेरे कारण मेरे साजन, तेरे कारण तेरे। अपने नटखटी व चुलबुलेपन के अंदाज से इन्होंने लाखों दिलों पर राज किया। वो एक ऐसी अभिनेत्री थी कि जब भी हंसती तो दर्शक खुश हो जाते थे और जब भी सीरियस सीन किया करती थी तो दर्शक भी उनके अभिनय से रोने लग जाते थे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। इतना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का इस मस्ती में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रेखा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सफर बॉलीवुड का। दोस्तों, आज हम जानी मानी शख्सियत प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर हिट गर्ल कही जाने वाली आशा पारेख जी की बात करने जा रहे हैं। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया, हरे 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 पिया। अपने अभिनय व खूबसूरती से दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाली इस अभिनेत्री का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बच्चूभाई पारेख और मां का नाम शोधा था। दरअसल उनकी मां उन्हें एक अच्छी और प्रसिद्ध डांसर बनाना चाहती थी, इसीलिए कई फेमस इंस्टीट्यूट में डांस के लिए भेजा। उन्होंने पंडित बंसीलाल भारती सहित कई शिक्षकों से नृत्य सीखा। आशा पारेख ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा के नाम से ही कर दी थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रॉय ने उन्हें स्टेज समारोह में नृत्य करते हुए देखा और 10 साल की उम्र में फिल्म मां में 1952 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें ले लिया। 1954 में फिर उन्हें बाप बेटी फिल्म में लिया गया। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा नहीं चली। बेबी आशा साथ साथ काम के अपनी स्कूली शिक्षा भी करती रहीं। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय की सोची और एक नायिका के रूप में अपनी शुरुआत की, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के लिए विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई से ये कहकर बाहर निकाल दिया गया कि वह प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने के काबिल नहीं है। तुम मुझे भुला न पाओगे। उसके ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन साहब ने उन्हें शम्मी कपूर के अगेंस्ट दिल दे के देखो जी में बतौर हीरोइन साइन कर लिया। फिल्म सुपर डुपर हिट रही और आशा पारेख जी का करियर बुलंदियों पर आ गया। इस फिल्म से नासिर हुसैन के साथ उनका लंबा और फलदायी जुड़ाव रहा। उन्होंने अपनी 6 और फिल्मों में आशा जी को नायिका के रूप में ले लिया। ये फिल्में थीं जब प्यार किसी से होता है 1961 में और फिर वही दिल लाया हूँ 1963 में, तीसरी मंजिल 1966 में, बहारों के सपने 1967, प्यार का मौसम 1969 और कारवां 1971। उन्होंने फिल्म मंजिल में एक कैमियो भी किया था। आशा पारेख जी को मुख्य रूप से उनकी अधिकांश फिल्मों में ग्लैमर गर्ल या एक अच्छी नर्तकी के रूप में जाना जाता था, जब तक कि निर्देशक राज खोसला ने उन्हें अपनी 3 फिल्मों में अलग अलग तरह की भूमिकाएं दी, जैसे कि दो बदन, चिराग और मैं तुलसी तेरे आंगन की। इन फिल्मों के बाद वे एक बेहतरीन गंभीर नायिका के रूप में जानी गईं। निर्देशक शक्ति सामंत ने उन्हें अपनी अन्य फिल्मों में जैसे पगला कहीं का और कटी पतंग में अवसर देकर उनके करियर में 4 चांद लगा दिए। आशा जी ने लगभग 90 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ खास फिल्में रहीं जब प्यार किसी से होता है, घराना,
फिर वही दिल लाया हूँ, मेरी सूरत तेरी आँखें, दो बदन, चिराग, कटी पतंग, बहारों के सपने, उपकार, प्यार का मौसम, साजन, आया सावन झूम के, कारवां, मेरा गांव, मेरा देश, शिकार और आन मिलो सजना। दीपक संग 1959 से 1970 तक अपने जमाने की सबसे बेहतरीन इस अभिनेत्री ने अपने जमाने के लगभग सभी एक्टर्स के साथ काम किया, बस दिलीप साहब को छोड़कर। दिलीप साहब के साथ काम न करने की कोई खास वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि आशा जी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रिक्ट मिजाज थीं। इसी के चलते उन्होंने उनके साथ काम नहीं किया। वो खुद अपने हिसाब से एक्टर्स व डायरेक्टर्स का चुनाव करती थीं। आशा पारेख जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम कुछ विवादों से जुड़ा हुआ रहा, जिनमें नासिर हुसैन साहब और आशा पारेख के अफेयर के खूब चर्चे रहे। ऐसा कहा जाता है कि नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे और वो उनका बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ताउम्र शादी न करने का फैसला लिया। अच्छा तो हम चलते हैं। आशा जी एक ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने बेबी आशा के नाम से अपने करियर की शुरुआत कर हिट गर्ल के नाम तक ब्लैक एंड वाइट से रंगीन दोनों पर्दों पर काम किया। फिल्मों से अलविदा होने के बाद आशा जी ने टीवी सीरियल्स भी बनाए और अपने बचपन के डॉक्टर बनने का सपना एक नए अनोखे अंदाज में पूरा किया, जब उन्होंने मुंबई में आशा पारेख नाम से हॉस्पिटल की स्थापना की। उनके बेहतरीन अभिनय को सराहा गया और उन्हें साल 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आशा जी के अच्छे स्वास्थ्य व लंबी उम्र की कामना के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। नमस्कार।